Good morning to all my dear students. Class 6, Chapter 10, Parakeets who squawked in English first. That's part 3rd. Chapter 10 हम देख रहे हैं, उसका part 3rd हम start करेंगे. Page number 117. Let us start the chapter. हम chapter start करते हैं. In a bare room in the ramshackle cottage, the little girl named Jyoti turned away from the small bare window and sighed. The parakeets is telling his story to the other birds. अब जो पैराकीट्स है वो अपने दूसरे पैरट्स को, स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स को अपनी स्टोरी बता रहा है. इन द बेयर रूम, इन ए वेरी ओपन रूम, इन द रेमशक्ल वेरी पुअर कंडीशन, जिसे हम कहें बहुत ही पुअर कंडीशन. इट्स नीड टू रिपेयर बिल्डिंग्स. तो वेरी ओल्ड बिल्डिंग, वेरी पुअर कंडीशन बिल्डिंग में जो लिटिल गर्ल नेम ज्योति वॉज लिविंग देयर, वो वहाँ रहती थी. द नेम वॉज ज्योति. तो जो जगह थी वो बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी पुरानी सी बिल्डिंग थी और उस छोटी लड़की का नाम था ज्योति, जो कि वहाँ रहती थी. टर्न अवे फ्रॉम द स्मॉल बेयर विंडो एंड साइड, वो वहाँ विंडो पर से हट जाती है और बहुत गहरी सांस लेती है. उस पैराकीट्स को उसने फ्री कर दिया था, यानी कि पिंजरे में से आज़ाद कर दिया था. द रूम डोर रैटल्ड एंड वॉज पुश्ड ओपन. अचानक से रूम का जो गेट है वो डिस्टर्ब करता है. रैटल्ड यानी डिस्टर्ब करना या आवाज़ करना. एंड वॉज पुश्ड ओपन, और वो धक्का देकर खुलता है. अ बल्की वुमन विद ए टाइट बन एंड ए स्क्वॉल दैट would have given even the screechers and shriekers something to think about, entered and looked around. तभी एक फैटी हेल्दी वुमन एंटर होती है विद ए टाइट बन, छोटी बन के सन, एंड स्क्वॉल इन ए वेरी एंग्री एक्सप्रेशन, और बिल्कुल उसकी त्योरियाँ चढ़ी होती हैं, वो गुस्से में होती है. एंड वुड हैव गिवन एनी द स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स समथिंग टू थिंक अबाउट. वो कुछ देने आई थी. जो स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स जो बर्ड्स होते हैं, जो शोर मचाने वाले पंछी होते हैं, उनको समथिंग टू थिंक, तो वो कुछ सोचती है. एंटर्ड एंड लुक्ड अराउंड, वो देखती है, अंदर आती है और लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखती है. शी नोटिस द एम्प्टी केज ऑन द टेबल इमीडिएटली, वो तुरंत देख लेती है कि खाली पिंजरा रखा है टेबल पे. वे इज द पैरट, पैरट कहाँ है? शी डिमांडेड हार्शली, वो बड़ी गुस्से में पूछती है, बहुत हार्डली उससे बात करती है. इन ए वेरी रुड वे शी आस्क्ड वे इज द पैरट, पैरट कहाँ है? इट एस्केप्ड, पैरट चला गया, भाग गया. द लिटिल गर्ल सैड, वो छोटी गर्ल जो ज्योति है वो कहती है पैरट चला गया. हर फेस पैल, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है डर से. आई गेव इट ए चिली, मैंने उसे एक चिली दी थी, एक मिर्ची दी थी. एंड इट जस्ट फ्लू आउट, और वो जस्ट उड़ के बाहर चला गया. फ्लू आउट यानी उड़ के बाहर जाना. आउट ऑफ द विंडो. द ज्योति सैड टू द लेडी, ज्योति लेडी को बताती है, आई गेव इट ए चिली, मैंने उसे एक चिली दी थी. एंड इट जस्ट फ्लू आउट ऑफ द विंडो, और वो जस्ट विंडो से उड़कर बाहर चला गया. शी फ्लिंच्ड, and she, Jyoti, flinched as the woman gave her a hefty slap. She flinched, वो अपना चेहरा बिल्कुल घुमा लेती है, बिल्कुल ढक लेती है अपने चेहरे को, बिल्कुल चेहरा पीछे कर लेती है. एज, जैसे ही हेफ्टी स्लैप, एक तेज़ करारा थप्पड़ उसके गाल पे पड़ता है, और सडनली उसका चेहरा दर्द से दूसरी तरफ झुक जाता है. मतलब द लेडी गेव हर ए वेरी हार्ड स्लैप, तभी लेडी उसके बहुत ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है. एंड उसका जो हेड है वो डर और दर्द से दूसरी तरफ हो जाता है. लेडी स्कॉल्ड हिम, वो लेडी उसे डांटती है. स्टूपिड गर्ल, वी गेट यू ए पैरट एंड यू लेट इट टू फ्री. स्टूपिड गर्ल, हमने तुम्हें एक पैरट दिया था और तुमने उसे भी फ्री कर दिया, तुमने उसे जाने दिया. वेल, ठीक है. डोंट थिंक यू विल गेट अनदर वन, अब ये मत सोचना तुम्हें कुछ दूसरी चीज़ मिलेगी. शी साइड, ज्योति बहुत गहरी सांस लेती है. एज ए सैड मूड, उसका बहुत दुखी मन होता है. वेल, एट लीस्ट शी हैड लेट द पैराकीट्स आउट आफ्टर टाइंग द नोट टू इट्स क्लॉज. वेल, ठीक है, एटलीस्ट आखिरकार शी हैड लेट द पैराकीट्स, उसने उसे बाहर कर दिया था पैराकीट्स को. पैराकीट्स आउट आफ्टर
और उसने पैराकीट्स को उड़ा दिया था। आफ्टर टाइंग द नोट, उसके गले में एक नोट लिख के, टू इट्स क्लॉज, जो कि उसके पंजे पे उसने एक नोट लिख कर दिया था और वो उसे बाहर भेज दिया था। बट शी मिस्ड हिम बैडली, बट शी मिस्ड पैराकीट्स वेरी बैडली, बट वो उसे बहुत बुरी तरह से मिस करती थी। ही हैड बीन सच ए क्विक लर्नर, वो वाकई में एक बहुत जल्दी सीखने वाला पैरट था। He had picked up so many words. He had learned so many words within 10 days only. उसने केवल 10 दिन में ही बहुत सारे वर्ड्स बोलना सीख लिया था। 10 days they had been together. जब वो 10 दिन संग थे तो उसने बहुत सारी वर्ड्स बोलना उससे सीख लिया था। Through her tears, ज्योति स्माइल, इन आंसुओं के बीच भी ज्योति मुस्कुरा रही थी। Down by the swimming pool, the English lessons were proceeding with great enthusiasm. अब इधर पैराकीट जो सभी का प्रोफेसर बन चुका था, सभी को इंग्लिश सिखा रहा था, सभी की क्लास ले रहा था। The class was running very well. क्लासेस बहुत अच्छी चल रही थी। Down by the swimming pool, नीचे स्विमिंग पूल था। The English lessons were proceeding with the great enthusiasm. बड़े ही आनंदमय तरीके से वो उन्हें इंग्लिश के लेसन पढ़ाता था। प्रोग्रेस चल रही थी। Proceeding, running classes. Right, said Professor Shakespeare. पैराकिट्स का नाम ज्योति ने शेक्सपियर रखा था, तो राइट सेड प्रोफेसर शेक्सपियर, प्रोफेसर शेक्सपियर पैरट कहते हैं, ठीक है। पॉइंटिंग ए विंग एट पिस्टा, नाउ से आफ्टर मी प्रेटी पॉली। अब वो कहता है, ही वॉज टेकिंग द क्लासेस ऑफ द बर्ड्स क्रीपिंग एंड स्क्रीचर्स। वो उन बर्ड्स की जो क्लासेस लेता है वो बोलता है पॉइंटिंग ए विंग एट पिस्टा, पिस्टा को एक पंख दिखाते हुए, जैसे हम फिंगर शो करते हैं अब वैसे वो पंख शो कर रहा है, विंग अपना शो करते हुए कहता है, नाउ यू से आफ्टर मी, अब तुम्हें मेरे बाद में बोलना है, बोलो। से नाउ प्रेटी पॉली बोलो। तो प्लेटी पॉली सेड पिस्टा, पिस्टा couldn't pronounce properly, वो उसे ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। प्लेटी पॉली, वो आर को एल प्रोनाउंस कर रहा है। प्लेटी पॉली एज केयरफुली एज ही कुड, और जितना सावधानी से वो कर सकता है उतना अच्छी तरह से वो करता है। बट नो नॉट प्लीटी पॉली, लेट मी ट्राई बचेड इन द कूला एगरली। नो प्लीटी पॉली, अब प्रोफेसर कहता है प्लीटी पॉली नहीं, दैट इज द प्रीटी पॉली। लेट मी ट्राई बचेड इन कूला एगरली। अब बड़े ही तेजी से बचेड इंटरप्ट, बीच में ही बोलना अपनी बात, कूला बीच में ही कहता है जल्दी से, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। ओके योर टर्न नाउ, अच्छा ठीक है अब तुम्हारा टर्न है। नाउ कूला सेड प्रेटी पॉली सेड कूला परफेक्टली, और प्रेटी पॉली वर्ड्स कूला बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करता है परफेक्टली। ग्रेट, नाउ यू कम ऑन, ग्रेट, वेरी गुड, यू कम ऑन पिस्टा। देखो इसने, कूला ने भी कितना अच्छा प्रोनाउंस किया। नाउ कम ऑन, अब तुम अच्छे से प्रोनाउंस करो। पिस्टा प्रून एंड प्लम, यू हैव टू गॉट टू प्रैक्टिस मोर, तुम्हें बहुत सारी अभी प्रैक्टिस करनी है। प्रोनाउंस प्रॉपरली। इफ कूला कैन डू इट, यदि कूला ये बहुत अच्छे से बोल सकता है, सो कैन यू, तो तुम भी बोल सकते हो। सो यू नीड टू मोर प्रैक्टिस, तो तुम्हें अभी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अदरक एंड काली मिर्च, द नेम ऑफ द मैनर्स, अदरक एंड काली मिर्च साउंडेड अराउंड। अदरक और काली मिर्च जो है, मैना वॉकड इन ए स्लो वेरी लेजीली, हरिड नॉट इन हरिड मैनर, दे वर टेकिंग राउंड। अदरक और काली मिर्च भी आसपास धीरे धीरे राउंड ले रही है, वॉकड इन ए स्लो वे एंड प्रिटेंडिंग दैट दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड, और ये नाटक कर रही हैं, ऐसा दिखावा कर रही हैं कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है। सैड अदरक, ओ अदरक बताओ, व्हाट्स पॉइंट ऑफ द लर्निंग इंग्लिश इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यू आर सेइंग। ऐसी इंग्लिश सीखने से क्या मतलब है? इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यू आर सेइंग, जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसका मतलब ही आप नहीं जानते, तो ऐसी इंग्लिश बोलने से क्या फ़ायदा है? एक्चुअली सेड फ्रॉज़ेल इन दैट वॉइस वे ऑफ हर्स, तभी फ्रॉल्स बीच में कहती है और बड़ी बुद्धिमानी से, एक्चुअली ऑफन मोस्ट ऑफ अस डोंट नो द मीनिंग ऑफ व्हाट वी से। एक्चुअली बीच में ही फ्रॉज़ेल अपनी बुद्धिमानी पूर्वक एक बात रखती है और कहती है, ऑफन मोस्ट ऑफ अस, जनरली हम में से बहुत लोग जानते ही नहीं हैं जो वो कह रहे हैं उसका मतलब।
तो मैना उनकी जो फ्रॉजल है वो उनकी बात का रिप्लाई कर देती है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ अस डोंट नो द मीनिंग ऑफ व्हाट वी से। बहुत सारे लोग हम में से नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं। द इंग्लिश लेसन्स कैरिड ऑन, इंग्लिश लेसन लगातार चल रहे थे। नाउ कुला आई थिंक यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज। अब प्रोफेसर शेक्सपियर कहते हैं कि कुला तुम रेडी हो अगले नेक्स्ट स्टेप के लिए। सेड द प्रोफेसर, प्रोफेसर कहते हैं। रफलिंग इज प्लमेज, अपने रेजिंग देयर फीदर्स ऑन हिज बॉडी, अपने पंखों को ऊपर उड़ाते हुए हवा में वो कहते हैं कि अब तुम रेडी हो। दिस वॉज वन ऑफ द मोर एडवांस वर्ड दैट द लिटिल गर्ल टॉट मी, एक नया शब्द उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया था। एडवांस वर्ड, बहुत नया वर्ड। नाउ लिसन केयरफुली, उसे ध्यान से सुनना। किडनैपर, 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 रिपीटेड कुला परफेक्टली। ग्रेट, नाउ ट्राई रैंसम, तुमने बहुत अच्छा रिपीट किया है, अब नया वर्ड सीखो। रैंसम, रैंसम, एक्सीलेंट, इन कुला बोलता है रैंसम और प्रोफेसर कहते हैं एक्सीलेंट। किडनैपर रैंसम, किडनैपर रैंसम, कुला शाउटेड थ्रिल, कुला बहुत तेजी से चिल्लाता है। किडनैपर रैंसम, किडनैपर यानी हम जानते ही हैं जो किसी को अचानक से उठाकर ले जाता है, किडनैपर। और रैंसम ransom, that's the amount to pay the free kidnapped person, और जो किडनैप पर्सन को दे के अमाउंट जो फ्री करवाया जाता है किडनैपर से किडनैप्ड पर्सन को, वो कहलाता है रैंसम। पिस्टा लुक्ड अ लिटिल पुट आउट बिकॉज ही वाजंट मेकिंग द सेम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेस। जो पिस्टा है वो कुछ डिस्टर्ब, अपसेट सा दिखाई दे रहा है, बिकॉज ही इज़ नॉट मेकिंग परफेक्टली प्रोनाउंसिएशन, वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा। सेम टाइप ऑफ प्रोग्रेस एंड हिज प्रोग्रेस नॉट रनिंग सेम टाइप ऑफ, उसकी प्रोग्रेस उतनी अच्छी नहीं चल रही है एज द कुला, जैसे कि कुला की चल रही है। से प्रोफेसर, हाँ तो प्रोफेसर बताओ। डू यू नो व्हाट किडनैपर एंड व्हाट रैंसम मीन, तो प्रोफेसर शेक्सपियर बताइए क्या मतलब होता है किडनैपर और रैंसम का। डू यू नो व्हाट मीन ऑफ किडनैपर एंड रैंसम, आस्क्ड अदरक, आस्क्ड अड्रेक पूछते हैं कि क्या मतलब होता है रैंसम का और किडनैपर का। कॉकिंग हिज हेड टू वन साइड, अपने सर को घुमाते हुए। प्रोफेसर शेक्सपियर श्रग्ड एंड रोल्ड हिज आइज, प्रोफेसर जो हैं हमारे पैरट प्यारे मिट्ठू मिस्टर शेक्सपियर, वो बड़े डिस्टर्ब से होते हैं। एंड रोल्ड हिज आइज, और अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए कहते हैं। सो हु केयर्स व्हाट इट मीन्स, कौन परवाह करता है कि इसका मतलब क्या है। ही सेड, वो कहता है। प्रोवाइडेड यू से इट राइट, क्या तुम इसे सही कह रहे हो। आरंट यू क्यूरियस टू फाइंड आउट, प्रोवाइडेड यू से इट राइट, तुम क्या सही बात कह रहे हो। आरंट यू क्यूरियस टू फाइंड आउट, आस्क फ्रॉजल, फ्रॉजल कहते हैं क्या तुम नहीं जानना चाहते हो इनका मतलब। व्हाट डिफरेंट डज इट मेक्स, क्या फ़र्क पड़ता है, इसका मतलब पता हो या नहीं। आस्क द प्रोफेसर, प्रोफेसर कहते हैं। टर्निंग बैक टू हिज स्टार प्यूपिल, उसके स्टार प्यूपिल कौन है, कुला, हु इज प्रोनाउंसिंग प्रॉपरली वेल। तो वो अपने स्टार पीपल की तरफ टर्न करते हुए कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, इसका मीनिंग क्या है क्या नहीं जान के। रिपीट आफ्टर मी, वो फिर अपने स्टार पीपल की तरफ टर्न करते हैं। नाउ कुला रिपीट आफ्टर मी, कुला तुम अब मेरे पीछे से बोलना। कला रिपीट आफ्टर मी, नॉट दैट सिली, फिर कुला रिपीट करते हैं रिपीट आफ्टर मी, तो वो कहते हैं नॉट दैट सिली, तो फिर वो बोलता है नॉट दैट सिली। एंड रॉकस लाफ्टर broke out as the screechers and the shriekers gave tongue and two men is Charlotte। तो इसी तरह वो जो है अनप्लीजेंटली लाउडली लाफिंग, बहुत तेज़ी से गुस्से में उसको हंसी आती है। एंड ब्रोक आउट एज द स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स, जैसे कि हंसी आती है पंछियों को तेज़ आवाज़ में हंसने की, तेज़ आवाज़ में बोलने की। गिव टंग, बहुत तेज़ी से हंसता है। एंड टू मैनाज शॉल्टेड, और दो मैना जो हैं वो भी उनके संग हैं। दे वर ऑल एक्सेप्ट द पैराकीट्स ऑफ कोर्स, दे वर ऑल, वो सभी, बिकमिंग ए लिटिल फैड अप विद द प्रोफेसर शेक्सपियर एंड हिज चिफी मैना। दे वर ऑल, प्रोफेसर्स को छोड़ के सभी, बिकमिंग लिटिल फैड अप विद द प्रोफेसर शेक्सपियर, वो सभी उस प्रोफेसर शेक्सपियर से परेशान से हो जाते हैं। एंड हिज स्टफी मैनर, स्टफी मैनर जिसे हम कहें बात बात पे रूठने वाली बातों से। लिसन, सुनो, सेड द प्रोफेसर, प्रोफेसर कहते हैं हफीली,
मीन्स showed that he was in angry, annoyed, जैसे वो गुस्से में कहता है you would better pay attention or I will stop teaching you. या तो तुम पूरा ध्यान देकर सुनो और करो, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाना रोक दूंगा. नाउ से, अब बोलो, माई नेम इज़ ज्योति सेन. बोलो मेरा नाम ज्योति सेन है. आई हैव बीन किडनैप्ड. अब यहाँ जो है स्टोरी टर्न ले रही है. माई नेम इज़ ज्योति सेन, लड़की का नाम जो है वो बोलता है, पैरट जो है शेक्सपियर वो कह रहा है. नाउ से, अब बोलो, माई नेम इज़ ज्योति सेन, मेरा नाम ज्योति सेन है. आई हैव बीन किडनैप्ड, मैं किडनैप्ड हो गई हूँ. प्रोफेसर, यू सेड दैट द वॉइस ऑफ अ लिटिल गर्ल. प्रोफेसर, यू सेड दैट इन द वॉइस ऑफ लिटिल गर्ल. प्रोफेसर, तुम बिल्कुल उस लिटिल गर्ल की आवाज़ में बोल रहे हो. फ्रोजल वॉज इम्प्रेस्ड. फ्रोजल बहुत इम्प्रेस थी. द प्रोफेसर ब्राइटल्ड. और जो हमारे प्रोफेसर जी हैं, ब्राइटल्ड मीन्स शोड इनाउंस बाय मेकिंग ए सडन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द हेड. अचानक से वो गुस्से में सर उठा के कहते हैं, वेल यस ऑफकोर्स, वेल यस ऑफकोर्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ही सेड, आफ्टर ऑल, आखिरकार, शी टॉट मी टू से दैट, आखिरकार उसने ही मुझे ये सब बोलना सिखाया है. यू नो वॉट, क्या तुम जानती हो, बर्न्स मी अप. इस तरह की बातें मुझे गुस्सा दिलाती है. व्हाट बर्न्स मेक मी अप, की यू नो, तुम जानती हो. व्हाट मेक्स मी अप, कि मुझे किन बातों पे गुस्सा आता है, मुझे इन्हीं बातों पे गुस्सा आता है. सैड फ्रोजल. फ्रेजल कहती है, इट्स नॉट नोविंग व्हाट द वर्ड्स मीन, जब तक तुम उन बातों का मतलब नहीं जानते जो तुम बोल रहे हो. यू नो वॉट, क्या तुम जानती हो. सैड द काली मिर्च. काली मिर्च कहती है, वट ब्यूटीफुल नेम ऑफ द बर्ड्स मैन. हिज आइज लाइटनिंग अप, उसकी आंखों में चमक आ जाती है. यू नो वट, तुम क्या जानती हो. मे बी इफ वी मीट दिस लिटिल गर्ल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. वो कहती है कि हाँ, अगर हम उस लिटिल गर्ल से मिलें तो शायद वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर, तो हमें सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा और हम सब कुछ समझ सकेंगे. ओह वेल, तो ठीक है, ऐसा ही है. एंड नाउ, ओ वेल, अंडरस्टैंड पीरियड, अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ आ जाएगा. ब्रिलियंट आइडिया कालीमिर्च, बहुत अच्छा आइडिया है कालीमिर्च. फ्रोजल एग्रीड, स्कॉलिंग फेरोशियसली एज जंगल बैबलर्स ऑलवेज डू. बिल्कुल फ्रोजल बहुत इंप्रेस हो जाती है. वो कहती है, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा कालीमिर्च. एग्रीड, वो तैयार थी. स्कॉलिंग, बहुत तेज़ी से अपने व्यूज़ रखती है. फेरोशियसली, बिल्कुल रेडी है. एज जंगल बैबलर्स ऑलवेज डू, जैसे कि जंगल बैबलर्स हमेशा करते हैं. ब्रिलियंट, ये मैन ब्रिलियंट. स्नियर जीर. जीर फिर से कहता है, ब्रिलियंट मैन, ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट. चांटेड कैटिकॉल. कैटिकॉल भी कहता है ब्रिलियंट, एज दो शी हैड जस्ट स्पॉटेड अ कैट. जस्ट स्पॉटेड अ कैट, एज दो शी हैड जस्ट स्पॉटेड अ कैट. अचानक से उन्हें एक बिल्ली दिखाई देती है. प्रोफेसर शेक्सपियर, कैन यू टेक अस टू द लिटिल गर्ल ज्योति. क्या तुम हमें उस लिटिल गर्ल ज्योति तक ले जा सकते हो. प्रोफेसर शेक्सपियर आज फ्रोजल. फ्रोजल उनसे कहती है, वुड लाइक टू मीट हर, हमें उसे मिलकर बहुत खुशी होगी, हम उसे मिलना चाहते हैं. द प्रोफेसर लुक्ड सरप्राइज्ड. प्रोफेसर शेक्सपियर पैरट जी को ये सुन देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था. देन ही श्रग्ड इन हिज अनयूजुअल कैजुअल मैनर. वो फिर से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और अपने रूटीन से, अपने कैजुअल मैनर, अपने स्टाइल से कहता है, श्योर, नो प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है. शी माइट बी हैप्पी टू सी यू, वो तुम सबसे मिलकर बहुत खुश होगी. We'll visit her this, we will visit her this evening. हम आज शाम को ही उनसे मिलने जाएंगे. This your chapter is complete now. We will do the question answers tomorrow of the chapter. Please read this chapter carefully. Thank you. Have a nice day.